हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से फिर एक नए लेक्चर में आ गए हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से एमसीक्यू लेके। दोस्तों, ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है बिहार ड्रेसर, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग को लेकर के। दोस्तों, अगर आप बिहार से अभी आप करंट एग्ज़ाम देने वाले हैं जस्ट लाइक ड्रेसर का, जीएनएम का, एएनएम का, नर्सिंग पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें जो एमसीक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कुछ निर्णय मुश्किल है पर लेना जरूरी है। कुछ निर्णय जीवन में मुश्किल है पर लेना जरूरी है। यानी कि आप जीवन में कोई निर्णय है जो नहीं ले पाते हैं पर वो लेना ज़रूरी है। अगर आप आज निर्णय लेते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आज एक न एक दिन आपको ज़रूर सफलताएं मिलती है। इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। इसका ऑप्शन है ऑक्सीजनेशन, ट्रांसपोर्ट, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन प्रोडक्शन एंड ब्लड फिल्ट्रेशन। दोस्तों, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है, वो जो फंक्शन है ब्लड को सर्कुलेट करना। जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट का हमारा 4 चैम्बर, ये राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल्स हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, है ना। तो ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करके कहाँ तक पहुँचाना, बॉडी तक पहुँचाना। अब बॉडी में कहाँ, हर एक सेल तक और हर एक टिश्यू तक पहुंचाना, है ना। तो ये क्या है काम, ब्लड सर्कुलेशन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। यानी कि कौन सा वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। दोस्तों, ये जो क्या है हमारा हार्ट है ना। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है हार्ट से बॉडी तक लेकर के। जो ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉडी है ना। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा क्या कौन सा करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, वो होता है एओर्टा। कौन होता है, एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है कहाँ तक, बॉडी तक, है ना। तो इसका जो हम ऑप्शन देख लेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपको तो पता चल ही गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, ऑप्शन बी एओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है। हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि जो हमारा हार्ट होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम लोग एओर्टा बोलते हैं, है ना। ये एओर्टा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होता है। लार्जेस्ट आर्टरी होता है हमारा एओर्टा। तो इसका जो ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एओर्टा, फीमोरल आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, एओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which chamber of the heart pump blood to the lungs। यानी कि हार्ट का कौन सा चैम्बर ब्लड को पंप करके कहाँ देता है, ब्लड को लंग्स को देता है ना। ये हमारा हो गया आपको लंग्स, है ना। ये आपका क्या होगा, लंग्स। यहाँ हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये जो लंग्स है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा लंग्स हो गया। थोड़ा डायग्राम थोड़ा अल्टर है बट लंग्स है, इसको आप लोग लंग्स गेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम एंड ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो जो ब्लड को पंप करके, कौन सा ब्लड को पंप, इसमें क्या होता है हमारा CO2 वाली ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करके किसको देता है, ब्लड, ये लंग्स को देता है ना। तो इसका जो हम ऑप्शन देखेंगे, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर बना है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करके ये ब्लड को लंग्स को देता है। किसको देता है, लंग्स को देता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द टर्म सिस्टोल रेफर टू। यानी कि सिस्टोल जो एक टर्म है वो क्या चीज़ से होता है। पहला है हार्ट का रिलैक्सेशन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड वेसल रिलैक्सेशन। दोस्तों, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन को हमारे क्या बोलते हैं, सिस्टोल, है ना।
सिस्टोल आपने देखा होगा, जो ब्लड प्रेशर लेते हैं जैसे 120/80 mmHg जिसका ब्लड प्रेशर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। तो जो दोस्तों ये सिस्टोल हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा क्या होता है, सिस्टोल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following vessel is found between the left atrium and left ventricle? यानी कि कौन सा वाल्व्स है, सॉरी वाल्व्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व्स, कौन सा वाल्व्स है जो आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये हमारा हार्ट है दोस्तों, इसमें हमारा क्या होता है, वाल्व्स प्रेजेंट होता है दोनों हार्ट, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, है ना, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, वाल्व्स प्रेजेंट होता है। दोस्तों जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल्व्स होते हैं उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। या फिर इसको हम, अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको हम बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व या फिर एओर्टिक वाल्व, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व प्रेजेंट होती है। दोस्तों जो बाइकस्पिड वाल्व होता है उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं, या फिर अगर इसमें क्या ऑप्शन मिट्रल वाल्व, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये मिट्रल वाल्व की तरफ के जगह पे अगर बाइकस्पिड वाल्व भी होता तो ये भी आंसर सही हो सकता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? यानी कि कौन सा ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी अओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। दोस्तों कहा जाता है कि हार्ट में यहाँ बॉडी का बात नहीं हो रहा है, इसमें कह रहा है कि कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि इसमें आर्टरी एंड वेन की बात नहीं हो रही है। अगर आर्टरी और वेन की बात होती तो हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो हमारा कौन सा कैरी करता है, वेन कैरी करता है, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करता है। ये क्या किसके लिए हो गया, बॉडी के लिए। ठीक है, बट ये हार्ट में क्या होता है, एक एक्सेप्शनल होता है। हार्ट में जो होता है, जो पल्मोनरी वेन होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो इसका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यानी कि जो बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी डीऑक्सीजनेटेड को वेन कैरी करेगा, जबकि हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। CO2 वाली ब्लड को कौन कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स? स्मॉलेस्ट टाइप का ब्लड वेसल्स क्या होता है? दोस्तों हमारे बॉडी में तीन टाइप्स की ये ब्लड वेसल्स होती है। पहला होती है वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज। क्या होता है, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज। तो दोस्तों जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है वो होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है हमारे ब्लड्स को, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे कलेक्ट भी करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट रेगुलेट द हार्ट रिदम? यानी कि हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हार्ट का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है? ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, राइट एट्रियम, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, AV नोड। तो दोस्तों जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के ऊपर में क्या होता है, हमारा SA नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड। जो साइनोएट्रियल नोड होता है इसी का काम होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना। जब आप कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, SA नोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द टर्म डायस्टोल रेफर्स टू, यानी कि जो टर्म डायस्टोल है वो क्या होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। दोस्तों हमने सिस्टोल के बारे में देखा था कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल कहते हैं और डायस्टोल हार्ट के रिलैक्सेशन को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन होने करेक्ट आंसर होना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हार्ट का रिलैक्सेशन होगा तो हमारा हार्ट को डायस्टोल कहते हैं, राइट। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है दोस्तों? जैसे ही हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारा हार्ट भी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो हमारा हार्ट को भी सर्वाइव करने के लिए, वर्क करने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। जब ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो हमारे जो बॉडी को आर्टरी क्या करता है? ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। बट हमारे हार्ट को कौन सप्लाई करता है? तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन देखेंगे, टू डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल, टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, टू सर्कुलेट लिम्फ इन द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, टू डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल, यानी कि हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारे जो हार्ट है उसके क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है। यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, किसमें? हार्ट मसल्स में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच लेयर ऑफ द हार्ट वाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट में 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। पहला क्या होता है? जो सबसे बाहर वाली लेयर होता है वो होता है क्या? पेरिकार्डियम। क्या? पेरिकार्डियम। दूसरा होता है हमारा मायोकार्डियम, और तीसरा होता है हमारा इंडोकार्डियम, जो लास्ट सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा इसमें कह रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हार्ट वाल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा लेयर है? तो दोस्तों इंडोकार्डियम जो हमारे सबसे इनर लेयर होती है। इपिकार्डियम और पेरिकार्डियम दोनों सेम होता है, जो हमारा आउटर लेयर होती है। क्या होता है? आउटर लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या? मायोकार्डियम। ये हमारा थिकेस्ट लेयर भी होता है और ये हमारा मिडिल लेयर है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जो एवी नोड होता है उसका क्या रोल होता है? इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू रेगुलेट द हार्ट रेट, इट डिले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अलाउ द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली, इट पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट रिदमिक रेट। यानी कि जो हमारा एवी नोड होता है, एवी नोड दोस्तों कहाँ होता है? ये हमारा हार्ट हो गया। ये यहाँ पे जो राइट एट्रियम के बीच में होता है क्या होता है? एस ए नोड होता है। और यहाँ पे ये जो हमारा सेप्टम होता है, जो राइट एट्रियम के ही अपर वाले बीच में क्या होता है? यहाँ पे हमारा एवी नोड होता है ना। एवी नोड का क्या काम होता है कि जब तक वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रोकेगा, जब तक हमारा एट्रिया, बोथ एट्रिया बिल्कुल फुल्ली तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होने वाला है ना। इट डिले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अलाउ द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट फुली। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कंडीशन रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कॉमन कौन सा कंडीशन हो सकता है? जैसे अस्थमा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दोस्तों अस्थमा तो हमारे लंग्स में होता है, जो ब्रीदिंग जो अस्थमा के मरीज होता है, जो लंग्स के ये डिजीज है। अगर डायबिटीज कहा जाए तो ये हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये हमारे बोन में होता है, जो जॉइंट पेन वगैरह होता है उसमें, ठीक है। तो इसका जो हमारा एक ऑप्शन, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बच रहा है क्या? बी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो जो एमआई होता है, इसको एमआई भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक जो होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट बैक फ्लो टू ब्लड इन द हार्ट। यानी कि हार्ट में जो ब्लड होता है चारों चैम्बर में, इसमें भी ब्लड है, इसमें भी ब्लड है, इसमें भी ब्लड है, चारों चैम्बर में जो ब्लड है, तो इसको बैक फ्लो से कौन प्रिवेंट करता है? दोस्तों हर एक चैम्बर के बीच में क्या होता है? वाल्व्स प्रेजेंट होता है ना। वाल्व्स प्रेजेंट होता है। तो वाल्व्स का क्या काम होता है? वाल्व्स का क्या काम होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, है ना। तो जो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वाल्व्स होगा। इसका जो ऑप्शन है हार्ट मसल्स, हार्ट वाल्व्स, हार्ट आर्टरीज और हार्ट नर्व्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होला हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व क्या करता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के लिए क्या करता है, ब्लड को प्रिवेंट करता है बैक फ्लो होने से। ठीक है, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।